everyone, I hope all of you doing well. I am back with the topic of GIT digestion, absorption and excretion of nutrients. प्रीवियस जो लेक्चर एंड वीडियोस थे वो हमारे थे कि डाइजेशन GIT का इंट्रो में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक पढ़ा। जो आज हमने पढ़ना बेसिकली वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन कैसे हो रही है, तो थोड़ा बेसिकली हम लोग इसका थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे पास प्राइमरी साइट है किसकी, डाइजेशन की। जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स उससे हमें मिल रहे हैं उसकी डाइजेशन कैसे हो रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, प्राइमरी साइट है ये हमारे पास। अब ये कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स से कहते हैं, ड्यूडेनम, जूजिनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट जो होते हैं बेसिकली बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट हम ड्यूडेनम को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूडेनम क्या है, 20-25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉन्सिस्ट ऑफ काइम। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों ने अगर देखी हैं तो उसमें हमने काइम को डिस्कस आउट किया कि कहाँ से काइम आए, काइम बेसिकली है क्या। काइम कहाँ से है, स्टमक से आया। जो पीछे स्टमक की डाइजेशन है वहाँ पे इसका बहुत मेजर रोल था, वहाँ पे इसने अपना काम किया। अब यह कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम में आगे इसने अपना रोल प्ले करना है। काइम हमारे पास बेसिकली क्या, एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये जो इसकी एसिडिटी है वो क्या स्टिमुलेट कर रही है, इसकी एसिडिटी स्टिमुलेट कर रही है कि पेनक्रियाज एंड लिवर जो है उनकी सिक्रीशन करवाए। अब सिक्रीशन किसकी करवाएगा कि पेनक्रियाज अगर है तो उसमें से करवाएगा पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करवाएगा। लिवर है तो उधर किसकी, बाइल की सिक्रीशन करवाएगा। तो पेनक्रियाज क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट ग्लैंड है, कॉन्सिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। कौन से, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लंगरहांस। एंडोक्राइन को इतना मैंने ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो एक्सोक्राइन टिश्यू का है। तो वैसे एंडोक्राइन थोड़ा बहुत बताती हूँ कि होते क्या, ये कम्प्लेक्स हमारे पास ग्लैंड हो सकता है या टिश्यू हम लोग इसको बोलें, जो कि किस में रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसमें हेल्प आउट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस करवा रहा होता है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक्सोक्राइन टिश्यू क्या कर रहे हैं, सिक्रिएट करवा रहे हैं किसको, पेनक्रियाट जूस को। कहाँ से, पेनक्रियाटिक डक्ट से, जो कि ड्यूडेनम में पाई जाती है, इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे भेज रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम के अंदर। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस है बना है, जो हमारा सिक्रिएट, हमने पढ़ा यहाँ पे कि सिक्रिएट इसने करवाया किसको, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस बना कैसे, ठीक है, या हम ये बोलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस या फिर पेनक्रियाटिक इंजाइम कौन सा जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करें। 4 बेसिकली जो है हमारे पास इंजाइम है जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन या फिर ट्रिप्सिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट जिसको हम बोल सकते हैं। अमाइलेज, अमाइलेज को हम आल्सो कॉल अमाइलोपेप्सिन। इसका रोल क्या है, अमाइलेज से जो है अमाइलेज हमने पीछे भी पढ़ा था, वैसे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड में होगा कि अमाइलेज जो है स्टार्च से एक वर्ड निकल रहा है, तो स्टार्च की डाइजेशन करवाएगा ये, और किसमें, माल्टोज के अंदर। लाइपेज लिपिड से निकल रहा वर्ड, डाइजेस्ट करवाएगा लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल के अंदर। ट्रिप्सिन एज लाइक पेप्सिन, इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि ट्रिप्सिन पेप्सिन की जैसा क्यों है, क्योंकि पेप्सिन जो था वो एंजाइम किसका था, हमारे पास स्टमक का था। स्टमक के अंदर इसने क्या किया था, ये अब पेप्सिन क्या हमारे पास एक्टिव फॉर्म है यहाँ पर, जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन से ये पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। ये पीछे वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं इसको अब बताऊँगी। तो ट्रिप्सिन जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या, ट्रिप्सिनोजिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इंटेरोकाइनेज की मदद से जो है ये एक्टिव फॉर्म में आया। अब इंटेरोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है, ड्यूडेनम की जो लाइनिंग होती है वहाँ से रिलीज होता है। ट्रिप्सिन का रोल क्या, बेसिकली डाइजेस्ट करवाता है किसको, प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइन के अंदर एंड पेप्टोन के अंदर। एंड नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट, जो कि न्यूट्रलाइज करवा देता है काइम को। अब ये क्यों न्यूट्रलाइज करवाता है, इसका बिहाइंड रीज़न क्या है, बिहाइंड रीज़न ये है कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ये बने हैं हमारे सारी कॉम्पोजिशन में जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये इन एसिडिक नेचर में जो है ये वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है जो ये न्यूट्रलाइज करवा देता है ताकि जो सारे एंजाइम प्रॉपरली वर्कआउट कर सकें। तो आज का जो हमारे वीडियो का लेक्चर जो है एट द एंड हम ये इस पर करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से डिस्कस मैंने की और आपको समझ आई हो। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो की उसमें हम लोग दूसरे इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ड्यूडिनम एंड इलियम, वो डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।